अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वॉल्वो ऑटोमेटिक ट्रक के गियर के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। दोस्तों, अगर इस टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये क्लच के बगैर ट्रक है। खुद मैं ये ट्रक चलाता हूं। क्लच नहीं है, इसके गियर ऑटोमेटिक लगते हैं। और दोस्तों, ये ट्रक्स पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में नहीं हैं। यहाँ पे जो ओमान में ऑटोमेटिक ट्रक्स हैं, इनके बारे में मैं आप लोगों के साथ तमाम ट्रक्स की मालूमात शेयर करूँगा। यहाँ पे वॉल्वो, स्कानिया, मैन, रिनाल्ट यानी जो भी ऑटोमेटिक ट्रक्स क्लच के बगैर जिनके गियर ऑटोमेटिक लगते हैं, इन तमाम ट्रक्स की इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। दोस्तों, पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। वो मेरी वीडियो ब्रेक और स्टॉपर के बारे में थी। आज की मेरी ये वीडियो इसके गियर के हवाले से है। दोस्तों, मेरे चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है ट्रक ट्रेनिंग के नाम से। वहाँ पे जाके आप जैसे जैसे मैं वीडियोस शेयर करता रहूँगा, आप वहाँ पे जाके मेरे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं और ट्रक ट्रेनिंग की एक प्लेलिस्ट है। वहाँ पे आप किसी भी ऑटोमेटिक ट्रक की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपको मैं दिखाता हूं कि इसके गियर कैसे लगते हैं, गियर के क्या फंक्शन है, इस हवाले से तमाम मालूमात शेयर करता हूं। दोस्तों, ये स्टीयरिंग पे इसके फंक्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे ट्रक को कंट्रोल करने के लिए किसी भी किस्म की हमने अगर कुछ चेक करना हो तो वहाँ पे डिस्प्ले पे चेक कर सकते हैं। ये वॉल्वो का खूबसूरत स्टीयरिंग बनाया गया है। यहाँ पे बड़ा हॉर्न है और ये छोटा हॉर्न दिया हुआ है। यहाँ पे प्रेशर वाला हॉर्न है और ये छोटा हॉर्न है। तो दोस्तों, ये देखें, यहाँ पे क्लच नहीं है। ये देखें, क्लच के बगैर है। ये दिया हुआ है ये लीवर, ये इसके स्टीयरिंग के लिए है। इसके ये देखें, दबा के स्टीयरिंग को कहीं भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, ये पैडल दिया हुआ है सिर्फ स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट के लिए और क्लच नहीं है इसका। इस तरफ देखें, ब्रेक है और एक्सीलेटर है। और दोस्तों, ये इसकी सीट के साथ ही इसका गियर बॉक्स जो लगाया गया है, गियर लीवर लगाया गया है। ये देखें, ये गियर लीवर लगाया हुआ है, सीट के साथ ही अटैच है। ये इसका फाउंडेशन नीचे सीट के साथ अटैच है। जैसे सीट ऊपर नीचे होगी तो ये गियर लीवर भी ऊपर नीचे होगा। दोस्तों, अगर इसके गियर की बात की जाए तो ये देखें, इसके लीवर के नीचे एक स्विच लगा हुआ है, बटन लगा हुआ है। इसको दबाएंगे तो ये क्लच के तौर पे काम करेगा। ये देखें, ये लगा हुआ है। इसको दबा के इसके गियर चेंज करने हैं। अभी न्यूट्रल है, यहाँ पे रिवर्स लगेगा, फिर न्यूट्रल, यहाँ पे ऑटोमेटिक पे चलेगा ये ट्रक, और यहाँ पे करेंगे तो मैनुअल हो जाएगा। मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ, डिस्प्ले पे जो शो होगा। सॉरी, गाड़ी न्यूट्रल नहीं है दोस्तों। इसको न्यूट्रल करेंगे तो ये तभी स्टार्ट होगी। दोस्तों, ये देखें, यहाँ पे डैशबोर्ड पे न्यूट्रल N1 आ रहा है। ये जो 2 आ रहा है, ये स्टॉपर 2 नंबर पे लगा हुआ है। मैं इसको 0 पे कर देता हूँ। दोस्तों देखें, मैं अब इसके गियर चेंज करने लगा हूँ, रिवर्स लगाने लगा हूँ। ये देखें, रिवर्स मैंने लगा दिया तो रिवर्स यहाँ पे R लिख के आ गया और साथ में R1 पहले गियर में आ गया है। अभी फिर मैंने न्यूट्रल कर दी है। अभी मैं ऑटो पे करने लगा हूँ। ये देखें, ऑटो पे हो गई है, A लिख के आ गया है।
अब मैं मैनुअल पे करने लगा हूँ। ये ले मैनुअल पे कर दिया है, पहले गियर में आ गई है गाड़ी। अब न्यूट्रल हो गई है। दोस्तों ये थे इसके फंक्शन। अगर आपने इसको मैनुअल करके चलाना है, मैनुअल भी आप चला सकते हो। तो यहाँ पे इस तरफ ये देखें, ये जमा और मनफी का एक बटन दिया गया है, इसके ऊपर निशान है। नीचे करेंगे तो गियर इसके निकलेंगे, ऊपर करेंगे तो गियर इसके लगेंगे। अगर मैनुअल पे करके चलाना है तो यहाँ पे आप मैनुअल पे करके भी गाड़ी चला सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये देखें ईपी लिखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा पावर दी हुई है। कहीं पे चढ़ाई पे, पहाड़ी पे गाड़ी हो, जहाँ पे गाड़ी का ज़ोर ज़्यादा चाहिए हो, तो या इस स्विच को हम लोग दबा के इसको एक्स्ट्रा पावर दे सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा इसकी बैक साइड पे भी एक बटन लगा हुआ है, ये देखें एल लिखा हुआ है। ये इसकी बैक साइड पे है। दोस्तों अगर इस बटन को हम दबाएंगे तो ये लो पावर में गाड़ी चली जाएगी, यानी अगर खुदा ना खास्ता कहीं गाड़ी फंस जाती है तो इसको लो पावर में लगा के बिल्कुल स्लो लो पावर में चला के हम लोग गाड़ी को निकाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसके गियर के फंक्शन में, गियर में ये भी फंक्शन दिए गए हैं। ये स्टीयरिंग पे है, इसको हम स्पीड लॉक पे भी गाड़ी को कर सकते हैं, यानी चलते हुए गाड़ी को स्पीड को एक ही जगह पे लॉक कर देना। एक्सीलेटर का काम ख़त्म हो जाएगा, एक्सीलेटर दबाने की ज़रूरत नहीं है, स्पीड लॉक हो जाएगी। तो जितनी स्पीड पे गाड़ी रखेंगे 60, 70, 80 पे, जहाँ पे आप लॉक करेंगे वहीं पे उसी स्पीड पे गाड़ी चलेगी और गाड़ी खुद ब खुद ही गियर चेंज करेगी, ऑटोमेटिकली गियर चेंज करती जाएगी। दोस्तों ये फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है स्टीयरिंग में। इसको हम दबा के, मैं स्विच लगा के आपको दिखाता हूँ। इसको दबाएंगे, नहीं गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी दोस्तों। ये देखें दोस्तों, मैंने सीसी दबाया, ये वाला बटन, और ये यहाँ पे डिस्प्ले पे 70 पे मैंने पहले लास्ट टाइम इसकी स्पीड को लॉक किया था, वही शो हो गया है। जितने पे हमारी ये एक्सीलेटर इसकी जाएगी, स्पीड मीटर की सुई होगी जहाँ पे, वहाँ पे हम लोग जिस जगह पे भी लॉक करना चाहें इसको लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से इस बटन से हम इसकी स्पीड को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। गाड़ी चलती हुई जब जाएगी तो इस बटन से हम स्पीड को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं इस बटन से। और ये वापसी आने का बटन है, और ये ज़ीरो का, ये मार देंगे तो हर चीज़ जो है ख़त्म हो जाएगी, यानी कट हो जाएगी। जी तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको वाकई अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।